खुशीराज। लॉरेंस बिश्नोई ने पवन सिंह को धमकी दी है कि अगर वे सलमान खान के साथ दिखे तो उन्हें गोलियों से छन्नी कर देंगे। तो क्या पवन सिंह की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि उन्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है? इस पर जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खौफ पूरे देश में है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। महाराष्ट्र के मंत्री बाबा सिद्दीकी की खुलेआम हत्या कर दी थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला की हत्या कर दी थी। और न जाने कितनी हत्याएं, अपहरण और रैंसम के आरोप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर है। अब लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दे डाली है पवन सिंह को। पवन सिंह को कहा है कि अगर तुमने बिग बॉस फिनाले में सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया, मन साझा किया, तो तुम तो गए। साथ ही साथ मोटी रकम भी मांगी है और पवन सिंह ने इसकी सूचना दी है सुरक्षा एजेंसियों को भी। अब आपने सवाल उठाया खुशी पवन सिंह के सुरक्षा का कि पवन सिंह की सुरक्षा क्या इतनी मजबूत है कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दो बात है। पहली कि पवन सिंह को एक कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बोल रहा हूँ, मेंबर बोल रहा हूँ, और सलमान खान के बिग बॉस फिनाले में सलमान खान के साथ दिखे तो तुम गए और इतने पैसे पहुंचा दो। तो पहले तो अब पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को यह पता करना होगा कि यह फोन सचमुच लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से आया है या किसी अरे गहरे ने फोन मिलाकर पवन सिंह को परेशान करने के लिए ऐसा किया है। यह भी हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई का फोन कॉल ना हो। लेकिन सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की लड़ाई जग जाहिर है, और आज जिस तरह से फोन करके सलमान खान के साथ स्टेज शेयर न करने की धमकी दी गई है, उससे यह डर होना स्वाभाविक है कि फोन जरूर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किसी ने सदस्य नहीं किया है। अब आपने सुरक्षा की बात की, तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को Y+ सिक्योरिटी दी गई है और Y+ सिक्योरिटी में 11 सुरक्षा कर्मी रहते हैं, 2 कमांडो रहते हैं। और पवन सिंह को जो Y+ सिक्योरिटी दी गई है, इसमें पवन सिंह के पास क्या क्या होता है हम आपको बताते हैं। कम से कम उनके साथ 11 सुरक्षा कर्मी रहते हैं, कम से कम 11, और इनमें 2 कमांडो रहते हैं। वे जहां भी होते हैं उसके चप्पे चप्पे पर ये जो 11 सुरक्षा कर्मी और 2 कमांडो तैनात रहते हैं उनकी सुरक्षा में, वो चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं। बिहार चुनाव से पहले भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। और यह जो सुरक्षा है, क्या यह इतनी मजबूत है? इसे यह माना जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई से Y+ कैटेगरी वालों को डरने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, Y+ कैटेगरी की सुरक्षा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजबूत सुरक्षा मानी जाती है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हर सांसद विधायक को भी नहीं मिलती है, जबकि पवन सिंह तो न सांसद है न विधायक है। जो सांसद विधायक होते हैं उनको भी Y+ नहीं मिलती। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को Y+ दी गई सुरक्षा चुनाव से पहले। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, जिसने सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर, जिसने बाबा सिद्दीकी, जिसने सलमान खान के सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनके घर के बाहर गोली चलाने का जो आरोप है, ये सारे इल्जामात हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर। तो लॉरेंस बिश्नोई के लिए Y+ कैटेगरी कोई ऐसी सुरक्षा नहीं है जिसको न भेद पाए। इसलिए अगर यह कॉल लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से किया गया है तो पवन सिंह के जो फैन हैं उनका डर स्वाभाविक है। पवन सिंह अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात नहीं मानते हैं और वे सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करते हैं तो इससे खतरा स्वाभाविक है, हो सकता है। उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई लंबे समय तक तिहाड़ जेल में भी रहा है और वो अभी गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है। बिहार में वो अपनी पैठ बढ़ा रहा है। अभी देखिए, कल रात ही उसके गैंग के एक सदस्य, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य
शशांक पांडे ने एक फार्म हाउस में, जिशान नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका फार्म हाउस है, उसके फार्म हाउस में आग लगा दी। और ये जो शशांक पांडे है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए नए लड़कों की भर्ती करता है, बेरोजगार युवाओं की, और उन्हें गोरखपुर में उसने अपना ट्रेनिंग का कुछ कैंप बना रखा है, वहां वो उनको ट्रेनिंग दिलाता है और उसके बाद वो उन युवकों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास भेज देता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कहा जाता है कि 600 शूटर हैं, शार्प शूटर। अब सोच लीजिए कि कितना बड़ा गैंग है इसका। 600 केवल शार्प शूटर है जो लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर किसी को उड़ा देता है। तो इसीलिए पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में लॉरेंस बिश्नोई अपनी पैठ लगातार बढ़ा रहा है। पहले वो पंजाब और दिल्ली के कुछ इलाकों तक सीमित था, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली एनसीआर का जो इलाका था, उसके अलावा पंजाब और हरियाणा। बाद में उसने मुंबई में भी अपनी पैठ बना ली, अब वो बिहार तक अपनी पैठ बढ़ा रहा है जी। तो निश्चित रूप से यह बहुत खतरनाक हालात हैं और सरकार को लॉरेंस बिश्नोई पर सख्ती करनी चाहिए। वो जेल में ही तो है, फरार तो नहीं है, तो उस पर सख्ती की जानी चाहिए। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।